आज हम लोग क्लास 8 के लेसन 4 का अध्ययन करेंगे। लेसन 4 है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। विजिट मीन्स होता है घूमना या भ्रमण करना, और कैम्ब्रिज इंग्लैंड में एक शहर का नाम है। इट मीन्स कैम्ब्रिज का एक भ्रमण। इस पाठ में दो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मिलने और उनके बीच की बातचीत का वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं। This is the story of a meeting between two extraordinary people. Extraordinary means असाधारण। यह दो असाधारण लोगों के मिलने की कहानी है। Both of them differently abled. Differently abled means विकलांग। दोनों विकलांग हैं। स्टीफन हॉकिंग, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis. पहले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, an astrophysicist. Astrophysicist means खगोल भौतिकविद। खगोल भौतिकविद ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि तारों और ग्रहों का अध्ययन करते हैं। Who suffers from a form of paralysis. Paralysis means लकवा, जो कि एक प्रकार के लकवा से पीड़ित हैं। That confines him to a wheelchair. Confines means सीमित रखना, जो उनको व्हील चेयर पर सीमित रखता है, अर्थात जिसकी वजह से वह व्हील चेयर पर रहते हैं। And allows him to speak only by punching buttons on a computer. और उनको एक कंप्यूटर पर केवल बटन दबाकर बात करने की अनुमति देता है। फिरदौस कांगा, ए राइटर एंड ए जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। राइटर मीन्स लेखक, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और कार्य करते हैं। कांगा was born with brittle bones. Brittle bones means भंगुर हड्डियाँ, ऐसी हड्डियाँ जो बहुत आसानी से टूट जाती हों, थोड़ा सा भी चोट लगे वो टूट जाएंगी। तो कांगा का जन्म जो है भंगुर हड्डियों के साथ हुआ था। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। कांगा भी व्हील चेयर में इधर उधर घूमते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेटाफर मीन्स रूपक। मेरे लिए कैम्ब्रिज इंग्लैंड का ही एक रूपक था, अर्थात कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड जैसा ही था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स अद्भुत, और यह अद्भुत था। दैट व्हेन आई लेफ्ट it had become altogether something else. कि जब मैंने छोड़ा, अर्थात जब मैं वहाँ से चला, यह पूर्णतया भिन्न या अलग हो चुका था। Because I had met Stephen Hawking there. क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। It was on a walking tour through Cambridge. वह जब कैम्ब्रिज की पद यात्रा पर थे। That the guide mentioned Stephen Hawking. Guide means पथ प्रदर्शक। तो पथ प्रदर्शक ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया कि पुअर मैन, बेचारा आदमी, who is quite disabled now. Quite disabled means पूरी तरह से विकलांग, जो कि अब पूरी तरह से विकलांग है। Though he is a worthy successor of Isaac Newton. Worthy successor means योग्य उत्तराधिकारी। यद्यपि वह आइजैक न्यूटन का एक योग्य उत्तराधिकारी है। Whose chair he has at the university.
जिसकी कुर्सी पर वह विश्वविद्यालय में है, अर्थात विश्वविद्यालय में जो स्थान आइजैक न्यूटन का था वही स्थान स्टीफन हॉकिंग का भी है। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने प्रारंभ किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुका था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. कि यह बहुत प्रतिभाशाली और पूर्णतया लकवाग्रस्त खगोल भौतिकविद, हमेशा सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक यहाँ रहते थे। When the walking tour was done, जब पैदल यात्रा उनकी खत्म हुई, I rushed to a phone booth, मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ भागा, रस्ट मीन्स भागना, and almost tearing the card so it could reach me outside. कार्ड मीन्स जो फ़ोन का तार होता है उसको कार्ड कहते हैं, और फ़ोन के तार को खींचा कि लगभग तार टूट ही जाता ताकि वह बाहर मुझ तक पहुंच सके। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन लगाया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, फ़ोन लाइन पर उनका सहायक था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसको बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से व्हील चेयर में आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपनी यात्रा के विषय में लिखने के लिए। Perhaps he thought I had propelled myself all the way, शायद उसने सोचा कि मैं स्वयं को सभी प्रकार से प्रेरित कर चुका था। I had to see Professor Hawking, even 10 minutes would do, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, सिर्फ 10 मिनट की बात है। Half an hour, he said, उसने कहा आधा घंटा। From 3:30 to 4, 3:30 बजे से 4 बजे तक। And suddenly, और एकाएक, I felt weak all over, मुझे कमजोरी महसूस हुई या मैं नर्वस हो गया। Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave. Fed up means परेशान होना। दिव्यांग के रूप में या विकलांग के रूप में बढ़ते हुए आप लोगों से परेशान हो जाते हो, जो आपको बहादुर बनने के लिए कहते हैं। As if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check, जैसे कि आपके पास एक साहस का अकाउंट है जिसमें से आलस्य के कारण मैं कोई चेक नहीं काट रहा हूँ। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Achieving means प्राप्त करना, huge means कुछ बड़ा, विशाल। केवल वही चीज़ आपको मजबूत बनाती है कि अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा हासिल करते हुए देखना। Then you know, तब आपको पता लगता है
हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आप आगे बढ़ते हो उतना कि जितना आपने कभी सोचा नहीं था कि आप कर सकते हो। I have not been brave, मैं बहादुर नहीं हूँ। Said his disembodied computer voice the next afternoon, I had no choice. अगले दिन दोपहर को जब कांगा उनसे मिले स्टीफन हॉकिंग से, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप बहादुर हो? तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मैं बहादुर नहीं हूँ। Said his disembodied computer, disembodied means अदृश्य। अगले दिन दोपहर को उनकी अदृश्य कंप्यूटर की आवाज ने कहा, I have had no choice, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। Surely, निश्चित रूप से। I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. Creatively means सृजनात्मक रूप से या रचनात्मक रूप से, reality means वास्तविकता, disintegrating means विघटित होते हुए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था कि विघटित होते हुए शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जीना एक विकल्प था। बट आई केप्ट क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुप रहना, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। गिल्टी मीन्स अपराध बोध या दोषी, क्योंकि मैं हर समय अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था या उनसे प्रश्न पूछ रहा था, क्योंकि मैं उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर रहा था। There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच था जिसे दबाकर वह अपने कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने का प्रयास करते थे। केवल थोड़ा सा मूवमेंट या गति जो उनमें उनकी लंबी और पीली उंगलियों में बचा था के साथ। Every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion. Frustrated means निराशा में, exhaustion means थकान। हर समय प्रायः उनकी आंखें निराशा से, थकान से बंद हो जाती थीं। And sitting opposite to him, I could feel his anguish. Anguish means पीड़ा या कष्ट, और उनकी दूसरी तरफ मैं बैठकर उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. Buoyant means तैरना या उतराना। Thoughts means विचार। फ्रोजन फ्रेजेस मतलब टूटे फूटे वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यांशों में। स्टिफ मीन्स कठोर एंड कॉर्प्स मीन्स मृत व्यक्ति। उनके दिमाग में बहुत से विचार तैर रहे थे जो कि छोटे छोटे वाक्यांश और मृत व्यक्ति जैसे कड़े वाक्यों के रूप में बाहर आते थे, क्योंकि उन वाक्यों में कोई एक्सप्रेशन या इमोशन नहीं था। वो कंप्यूटर पर टाइप करते थे जो कि स्क्रीन पे फ्लैश होता था, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि स्टिफ एज कॉर्प्स।
मृत व्यक्ति जैसे कड़े या कठोर। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, मैंने यानी कि फिरदौस ने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं। Chronically means हमेशा, लगातार। I know that's not true myself. मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिए सच नहीं है। Are you often laughing inside? क्या आप भी प्रायः मन ही मन हंसते हैं? About 3 minutes later he responded. लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि I find it amusing when people patronize me. Amusing means मनोरंजक या रोमांचक। पैट्रोनाइज मीन्स कृपा भाव। मुझे यह मनोरंजक लगता है कि जब लोग मुझ पर कृपा भाव रखते हैं। एंड डू यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? Annoying means बुरा लगना। क्या आपको बुरा लगता है जब मेरे जैसे लोग आते हैं और आपको आपके काम में बाधा डालते हैं? The answer flashed yes. उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन पर आया, फ्लैश हुआ, yes, हाँ। Then he smiled his one way smile. तब वह मुस्कुराए, कैसे? अपनी एक तरफ की मुस्कान से। And I knew, और मुझे लगा, without being sentimental or silly. Sentimental means भावुक, silly means नासमझी, बिना भावुक हुए या बिना किसी नासमझी में, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. कि मैं विश्व में सबसे खूबसूरत व्यक्ति को देख रहा हूँ। A first glimpse of him is shocking. Glimpse means झलक, shocking means चकित करने वाली। उनकी पहली झलक चकित करने वाली है। Because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3-dimensional. क्योंकि वह एक स्थिर फोटोग्राफ की तरह है, जैसे कि पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में उनकी वो सभी तस्वीरें 3 डायमेंशन में बदल गई हों। Then you see the head twisted sideways into a slump. Twisted means मुड़ा हुआ, slump एक ढेर जैसी आकृति। तब आप देखते हो कि उनका सिर एक ढेर के रूप में एक तरफ मुड़ा हुआ है। The torso shrunk inside the pale blue shirt. Torso means धड़, शरीर का ऊपरी हिस्सा। उनका धड़ पीली नीली शर्ट में सिकुड़ा हुआ है। The wasted legs, पैर बेकार हो चुके हैं। You look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. Urgent means बहुत आवश्यक। It is hard to tell what. जब आप उनकी आँखों में देखते हैं तो जो बोल सकती हैं, स्थिर हैं और वे कुछ बहुत बड़ा और अति आवश्यक बता रही हैं। यह बताना मुश्किल है कि क्या बता रही हैं। बट यू आर सेकंड, लेकिन आप हिल जाते हो। बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जो आप कभी भी सोचे नहीं थे कि आप देख सकते हो। What do you think is the best thing
about being disabled I had asked him earlier. आप क्या सोचते हैं कि विकलांग या दिव्यांग होने में क्या चीज़ सबसे अच्छी है? मैंने उनसे पहले पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled. स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि विकलांग होने में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। I think, I said, you do discover how much kindness there is in the world. मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा कि आपको पता चलता है कि इस विश्व में कितनी दयालुता है। Yes, he said. उन्होंने कहा हाँ। It was a disadvantage. Disadvantage means कमी या हानि of his voice synthesizer. Voice synthesizer means आवाज संश्लेषक. That it could convey no inflection. Inflection means उतार चढ़ाव. No shades means अंतर और tone मतलब tone means शैली। यह उनके आवाज़ संश्लेषक की कमी थी कि यह आवाज़ के उतार चढ़ाव, अंतर और शैली को व्यक्त नहीं कर सकता था। And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. Enthusiastically means उत्साहपूर्वक, agree means सहमत। और मैं यह बता नहीं सकता कि वह कितने उत्साह से मेरी बात से सहमत थे। Every time I shifted means खिसकना, in my chair or turned means घुमाना, my wrist means कलाई, to watch the time I wanted to make every one of our 30 minutes count. मिस्टर फिरदौस कहते हैं कि जब भी मैं अपनी कुर्सी में खिसक रहा था या समय देखने के लिए अपनी कलाई घुमा रहा था तो मैं अपने 30 मिनट के हर एक पल को मूल्यवान बनाना चाहता था। I felt a huge relief and exhilaration. Relief means राहत या आराम, exhilaration means खुशी, in the possibilities of my body. Possibility means संभावना। मैंने अपने शरीर के हिलडुल पाने की संभावनाओं पर काफ़ी राहत और खुशी महसूस किया। How little it mattered means अहमियत, then that I would never walk or even stand. यह कितनी कम अहमियत रखता था कि मैं कभी चल नहीं सकता अथवा खड़ा भी नहीं हो सकता था। स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद फिरदौस कांगा को यह राहत महसूस हुई कि उनका शरीर हिल डुल सकता है। अब उनके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती थी कि वह कभी खड़े नहीं हो सकते, कभी चल नहीं सकते। I told him how he had been an inspiration. Inspiration means प्रेरणा, beyond glitch. Beyond glitch means किसी घिसी पिटी उक्ति से परे, for me and surely for others. मैंने उन्हें बताया कि वह कैसे मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरों के लिए किसी घिसी पिटी उक्ति से परे एक प्रेरणा स्रोत हैं। Did that thought help him? क्या वह सोच उनकी सहायता करता था? No, he said. उन्होंने कहा नहीं। And I thought how foolish I was to ask. और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था कि मैंने ऐसा प्रश्न पूछा। When your body is a claustrophobic room. Claustrophobic means बंद स्थान जिससे डर लगता हो। जब आपका शरीर एक बंद कमरा जिससे कि डर लगता हो जैसा हो
and the walls are growing narrower day by day, और जिसकी दीवार दिन प्रतिदिन संकरी होती जा रही है। It does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. Admiration means किसी व्यक्ति के प्रति विशेष अनुराग। यह जानना अच्छा नहीं लगता कि बाहर के लोग अनुराग या प्रेम के साथ मुस्कुरा रहे हैं, यह देखकर कि आप अभी भी सांस ले रहे हो। You are breathing still. Is there any advice? Advice means salah. You can give disabled people something that might help make life better. क्या कोई सलाह विकलांग या दिव्यांग लोगों को आप दे सकते हो, कुछ ऐसा जो कि जीवन को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सके। They should concentrate on what they are good at. उन्हें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। The half hour was up. आधा घंटा बीत गया। I think I have annoyed you enough. मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया। I said grinning. Grinning means मुस्कुराते हुए। मैंने हंसते हुए कहा Thank you for. आधा घंटा साथ रहने के लिए धन्यवाद। I touched his shoulder. Shoulder means कंधा। मैंने उनके कंधे को छुआ and wheeled out into summer evening. और अपनी व्हीलचेयर पर गर्मी के मौसम की शाम में मैं बाहर निकला। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। ये आर्टिकल, ये कहानी जो ली गई है, ये फिरदौस कांगा द्वारा लिखित द हेवन ऑन व्हील्स से ली गई है। अब आइए इस पाठ के कठिन शब्दों को देखते हैं। मेटाफर, मेटाफर मीन्स रूपक। एग्जॉशन मीन्स थकाने वाला। एक्सेलरेशन मीन्स रोमांच या खुशी। इन्फ्लेक्शन मीन्स उतार चढ़ाव। प्रोपेल्ड मीन्स ढकेलना। क्लॉस्ट्रोफोबिक मीन्स बंद स्थानों से डर लगना।